नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि दुबे गिडियन हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। हमारा जो आज का विषय है वह भारत छोड़ो आंदोलन पर आधारित है। तो हम बात करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन की। इसको समझने के पहले सबसे पहले हमें भारत छोड़ो आंदोलन के क्या कारण थे उनको जानना होगा। क्रिप्स योजना ने यह स्पष्ट कर दिया कि ब्रिटिश सरकार का विचार भारत को वास्तविक सत्ता हस्तांतरण नहीं था। इससे देश में निराशा, क्षुब्धता और तीव्र असंतोष फैल चुका था। दूसरा युद्ध का कारण अत्यधिक महंगाई बढ़ जाने से आर्थिक स्थिति जो थी वह डावाडोल हो गई थी। बेकारी और बेरोजगारी बढ़ गई थी और इसके निवारण के लिए भारतीय राजसत्ता और अधिकार अपने हाथों में करना चाहते थे। तीसरा कारण अगर हम देखें तो जापान, सिंगापुर, मलाया, वर्मा विजय करता हुआ भारत की पूर्वी सीमा पर आ गया था और अंडमान निकोबार पर उसने अधिकार भी कर लिया था। इससे बंगाल और असम में जापान के आक्रमण और युद्ध का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा था और फैल गया था। चौथा, इन्हीं दिनों सुभाष चंद्र बोस जापानी अधिकृत देशों से रेडियो से भाषण दे रहे थे और आजादी प्राप्त करने के लिए प्रेरणा भी दे रहे थे। उनके नेतृत्व में स्थापित आजाद हिंद फौज और भारत की अस्थायी सरकार ने भी भारतीयों को ब्रिटिश सरकार से संघर्ष करने की प्रेरणा दी। इसके बाद हम बात करेंगे कांग्रेस का भारत छोड़ो प्रस्ताव। उपरोक्त परिस्थितियों से विवश होकर कांग्रेस ने 8 अगस्त 1942 को गांधी जी के निर्देशन पर अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में कहा गया कि भारत में ब्रिटिश शासन का तत्कालीन अंत भारत के लिए तथा मित्र राष्ट्रों के आदर्शों की पूर्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसी पर युद्ध का भविष्य एवं स्वतंत्रता और प्रजातंत्र की सफलता निर्भर है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पूरे आग्रह के साथ ब्रिटिश सत्ता के हटा दिए जाने की मांग को दोहराती है। इस प्रस्ताव का अर्थ यह था कि अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाएं तथा भारतीयों को अपनी रक्षा करने का अधिकार स्वयं प्राप्त हो। कांग्रेस और गांधी जी को यह आशा थी कि अंग्रेज भारत छोड़कर नहीं जाएंगे। गांधी जी ने अपने भाषण में घोषणा की थी कि यह संघर्ष करो या मरो का संघर्ष होगा, पर यह संघर्ष खुला और अहिंसात्मक होगा। अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर करने के लिए एक विशाल सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। कांग्रेस ने निर्णय लिया कि यदि ब्रिटिश सरकार भारत में अपना शासन तुरंत समाप्त नहीं करती तो स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए बड़े पैमाने पर कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर देगी। भारत छोड़ो आंदोलन का स्वरूप और उद्देश्य क्या था हम देखेंगे। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद ही अंग्रेजों के विरुद्ध यह आंदोलन देश में सर्वत्र फैल गया। गांधी जी का नारा करो या मरो वह चिंगारी साबित हुआ, जिससे सारे देश में विद्रोह की जबरदस्त आग भड़क उठी। पर इस आंदोलन की विशेषता इसका अधोलिखित स्वरूप है। पहला, यह आंदोलन एक स्वतः स्फूर्ति ब्रिटिश विरोधी विद्रोह था। यह आंदोलन ना तो पूर्व नियोजित था और ना ही संगठित था। इस आंदोलन का नेतृत्व वरिष्ठ अग्रणी राष्ट्रवादी नेताओं ने नहीं किया था। दूसरा, यह आंदोलन जन आंदोलन था। जनसाधारण ने भारत छोड़ो नारे को अंग्रेज सरकार के विरुद्ध अपने युद्ध का नारा बना लिया था। सभी वर्गों, श्रेणियों, धर्मों और संप्रदायों के लोगों ने इसमें भाग लिया और उन्होंने अपने दबे हुए विरोध, आक्रोश और क्रोध को जिस रूप में चाहा उस रूप में अभिव्यक्त किया था। तीसरा, इस आंदोलन का उद्देश्य यह था कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इतने अधिक व्यवधान किए जाएं कि ब्रिटिश प्रशासन चलना असंभव हो जाए और ब्रिटिश सरकार भारतीयों को सत्ता पूरी तरह से सौंप दे। भारत छोड़ो आंदोलन की व्यापकता और प्रसार पर हम बात करेंगे। तो 9 अगस्त 1942 को प्रातः काल के बहुत पहले ही गांधी जी, नेहरू तथा अन्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था।
9 अगस्त की संध्या को आम सभा में भाषण देने जाती हुई कस्तूरबा गांधी भी गिरफ्तार कर ली गई थी। इन गिरफ्तारियों से जनता भड़क उठी और यह आंदोलन अल्प अवधि में ही सारे देश में फैल गया था। भारत छोड़ो का नारा हर जगह सुनाई पड़ने लगा। सारे देश में प्रदर्शन हुए, जुलूस निकाले गए और हड़तालें भी होती। अनेक कल कारखानों, विद्यालय और महाविद्यालयों को बंद कर दिया गया था और रेल की पटरियां उखाड़ दी गई थी। अनेक रेलवे स्टेशन नष्ट कर दिए गए थे। टेलीफोन और टेलीग्राम के तार काट दिए गए और कहीं-कहीं जेलों को भी तोड़ दिया गया था। अनेक स्थानों में सरकारी भवनों में आग लगा करके उनको विध्वंस कर दिया गया था और इस आंदोलन की तीव्रता और व्यापकता तथा गहनता के कारण उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के कई भागों में ब्रिटिश सत्ता लुप्त हो गई थी। बलिया, मेदिनीपुर, शैलापुर तथा कुछ अन्य स्थानों में क्रांतिकारियों और विद्रोहियों ने अपनी समानांतर सरकार स्थापित कर दी थी। इसके बाद हम बात करेंगे आंदोलन के दमन पर। अपने असीमित साधनों द्वारा ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन का बर्बरता से दमन किया था और अनेक स्थानों पर निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर लाठियां और गोलियां बरसाई की। प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध मशीन गनों का उपयोग भी किया गया और हवाई जहाजों से बम भी गिराए गए। इस नृशंस दमन से लोग अधिक भड़क उठे और विदेशी शासन को समाप्त करने के लिए उन्होंने हिंसा का सहारा लिया और हिंसात्मक कार्यवाहियां भी की। सरकार ने समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए। पुलिस तथा गुप्तचर विभाग का राज खो गया। अनेक गिरफ्तार व्यक्तियों को असीम यातनाएं भी दी गईं। पुलिस और सेना की गोलियों से लगभग 10,000 से भी अधिक लोग मारे गए और 70,000 से भी अधिक व्यक्तियों को 5 माह की अल्प अवधि में ही बंदी बना लिया गया। विद्रोही लोगों को जुर्माने के तौर पर भारी रकमें देनी पड़ी। ब्रिटिश सरकार ने 90,000 लाख रुपए आर्थिक जुर्माने के रूप में वसूल किए थे। शारीरिक दंड के रूप में कई गांव वालों को कोड़े भी सहना पड़ा। सन 1857 के विद्रोह के बाद ऐसा घोर नृशंस दमन नहीं हुआ। इसके बाद हम बात करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन की असफलता और अंत पर। ब्रिटिश सरकार के नृशंस दमन के कारण यह भारत छोड़ो आंदोलन धीरे धीरे क्षीण हो गया था। सन 1943 में यह आंदोलन लगभग समाप्त हो गया था। मई 1944 में गांधी जी को उनकी लंबी बीमारी के कारण जो बढ़ती जा रही थी, ब्रिटिश सरकार ने रिहा कर दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के क्या परिणाम थे और क्या इसका महत्व था, इसको हम देखेंगे। इस आंदोलन ने यह स्पष्ट कर दिया कि ब्रिटिश विरोधी और राष्ट्रवादी भावना सारे भारत में व्याप्त है और यह अत्यधिक प्रबल है। दूसरा, इस आंदोलन के दौरान जनसाधारण ने ब्रिटिश सरकार से संघर्ष करने के लिए असीम क्षमता, अनूठे त्याग व बलिदान की भावना विकसित कर ली है। तीसरा, ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए भारतीय अंतिम सांस तक युद्ध करने को कृत संकल्प थे। इसलिए यह आंदोलन जनता का आंदोलन हो गया, जिसे सदा के लिए समाप्त करना भी साधन संपन्न ब्रिटिश सरकार के लिए असंभव हो चुका था। चौथा, इस आंदोलन ने यह तथ्य भी स्पष्ट कर दिया कि भारतीय पूर्ण स्वतंत्रता चाहते हैं और इस आंदोलन ने भारत की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति की पृष्ठभूमि जो थी उसको तैयार कर दिया। पांचवा, इस आंदोलन की व्यापकता और गहनता ने विदेश में, विशेषकर अमेरिका, रूस और चीन में भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में प्रबल जनमत तैयार कर दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन की असफलता के क्या कारण थे, हम इस पर बात करेंगे। तो पहला, देश के प्रभावशाली और अग्रणी नेता जेलों में बंद थे। उनकी जगह लेने के लिए और देश को नवीन नेतृत्व प्रदान करने के लिए कोई कर्मठ, प्रतिभा संपन्न नए नेता सामने नहीं आए थे। दूसरा, साम्यवादी दल और मुस्लिम लीग ने इस आंदोलन का विरोध नहीं किया, अपितु इनके दमन में ब्रिटिश सरकार को पूरी सहायता और सहयोग भी दिया था। इससे इस आंदोलन की तीव्रता और व्यापकता में कमी आ गई थी। तीसरा, इस समय बंगाल में एक भीषण दुर्भिक्ष के पंजों में फंस गया था और यह आकार ब्रिटिश सरकार की बदइंतजामी और अत्याचार के कारण हुआ था। इससे कुछ ही महीनों में
30 लाख से भी अधिक लोग भूख, प्यास और महामारी से काल काबिलित हो गए और इससे आंदोलनकारियों में भी घोर दुख छा गया था। चौथा, शासकीय कर्मचारियों, उच्च संपन्न वर्गों ने व देशी रियासतों के शासकों ने इस आंदोलन में सहायता देने और सम्मिलित होने की उपेक्षा ब्रिटिश सरकार के प्रति राजनिष्ठा रखी और अप्रत्यक्ष रूप से उनके दमन के लिए सहयोग भी दिया था। पांचवा, दमन के लिए ब्रिटिश सरकार के पास असीमित साधन और पर्याप्त शस्त्रागार भी थे, जबकि आंदोलनकारी निहत्थे, साधन विहीन एवं नेतृत्व विहीन थे। तो मैं आशा करती हूँ कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको भारत छोड़ो आंदोलन क्या था, यह कैसे संपन्न हुआ, क्या इसके परिणाम निकले, इसका क्या महत्व था, यह आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। आज का वीडियो जिन संदर्भ ग्रंथों पर आधारित है वे आपकी स्क्रीन पर हैं। आप उन्हें देख सकते हैं और इनका अध्ययन कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और भविष्य में आप भारतीय एवं विश्व इतिहास को क्रमबद्ध रूप से जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब का बटन दबाएं। आपके सुझाव सदैव आमंत्रित रहेंगे। साथियों, इस चैनल का उद्देश्य किसी भी रूप में व्यवसायिक बिल्कुल भी नहीं है। इस चैनल के द्वारा संपूर्ण इतिहास का ज्ञान पूर्णतः निःशुल्क प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।